गुरुग्राम के झारसा प्रेमपुरी एरिया में रहने वाले 30 साल की युवक ने दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। एक दुकान को लेकर विवाद से परेशान होकर पंकज ने ये कदम उठाया और दूसरे पक्ष के खिलाफ दिल्ली में आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। सोमवार को शव दिल्ली से लाकर परिवार जिन्होंने झारसा के प्रेमपुरी में रखकर विरोध जताया। पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद दुकान को लेकर पंकज व मंजीत पक्ष के बीच में था। मंजीत सिंह पुलिस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर कार्यरत है। हालांकि दोनों पक्ष को लेकर विवाद कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन पंकज के घर वालों का कहना है। मंजीत, जो हरियाणा पुलिस गुरुग्राम में कार्यरत है, उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए दूसरे पक्ष को मजबूर कर दिया। पंकज को सुसाइड करने पर और मानसिक तौर पर मजबूर करने के बाद पंकज ने वसंत कुंज जाकर सुसाइड कर लिया। वहीं किसी अखबार ने ये झूठी खबर छाप दी कि पुलिस की अगुवाई में पंकज के शव का दाह संस्कार किया गया, जबकि पंकज के घर वालों ने शव अभी तक अपने घर रखा हुआ है। आज झारसा प्रेमपुरी के अंदर काफी पुलिस प्रशासन के बीच खींचातानी हुई और रोड पर पंकज शव रखा गया, जिससे पूरा रोड जाम हो गया। सूत्रों के हवाले से कई लोगों ने बताया कि पंकज ने दबाव में आकर सुसाइड किया, जिसकी वजह से उनके घर मातम का माहौल छा गया। पड़ोसी और कई रिश्तेदारों ने अपनी बात हमारे चैनल पर रखी। हक की आवाज 24 न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। करते कि हम इस बच्चे की हत्या के दोषियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि तुरंत कार्रवाई की जाए और इन बच्चे को, परिवार को न्याय दिलाया जाए, और साथ ही साथ जो सरकार के माध्यम से इन बच्चों को फंड मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए। तारीख से और आज 20 तारीख हो गई है। 15 तारीख को हमारी दुकान के ताले तोड़े गए, अपने ताले लगा गए। उसके बाद झारसा थाने गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते थे, वो दिल्ली से आ रहे थे और आते हुए ये झारसा जो थाना है, यहाँ से एक पुलिस वाले ने कॉल किया था कि भाई थाने आ जा। अब उस पुलिस वाले ने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके बाद मेरे घर वाले ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद में मैं सोची परेशान हो गए, दुकान खाली करिए इसलिए परेशान होगा। 16 तारीख को पूरे दिन स्विच ऑफ, उसके बाद फोन करने के बाद उसके बाद पूरे दिन स्विच ऑफ गया, रात को स्विच ऑफ गया। अगले दिन हम झारसा थाने गए मिसिंग कंप्लेंट कराने के लिए। उन्होंने बोला मैडम कोई बात नहीं, 2 घंटे आप वेट कर लो, नहीं आएंगे तो उसके बाद में आप फोटो ले आना बड़े, हम मिसिंग कंप्लेंट कर देंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ, हमारी सिर्फ एक मांग है, मंजीत मेलावत को आप अरेस्ट करो और दूसरा मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। ये पीछे गली में रहता है मैडम, उसके साथ हमारा थोड़ा प्रॉपर्टी का विवाद था। और एक बात और मैडम, उसने आज के अखबार में किसी ने झूठी खबर छापी है कि पंकज का दाह संस्कार हो गया है। दैनिक जागरण अखबार के अंदर कि पंकज कुमार का, जो झारसा प्रेमपुरी में रहते थे, उनका दाह संस्कार कल सोमवार था ना, कल सोमवार को कर दिया गया है। और पंकज वो बाहर कौन लेता हो? पंकज वो, ये बताइए ना, ये खबर किसने छापी है? न्याय कहाँ से? दैनिक जागरण, उजाला में नहीं, उजाला में, दैनिक जागरण में भी है, सब में है। ये कौन सा अखबार है? ये देखो दैनिक जागरण भी है, दैनिक जागरण है। हाँ, सब में छपी होगी। फिर मेरा कहने का मतलब बाहर किसकी बॉडी है? 2 बार हमने चेक किया, इसलिए हमें तसल्ली हो जाए कि क्या बॉडी तो चेंज ना कर दी। मेरा पंकज है मैडम। मेरा बेटा मेरे से कह रहा है माँ पुलिस भी साथ, भैया साथ पुलिस भी। बहन लड़की के पास फोन आया पुलिस वाले का, तुम्हें तुम्हें अरेस्ट कर। भाई ने आवाज पिछाड़ ली, व्यक्ति की बोल मेरी व्यक्ति है, पीछे से बोल आवाज बंद कर मेरे भाई की। उसके थोड़ी देर बाद मैं बोलूं दम मारने बोल रहा। पूरी रात 3 दिन से हम बैठे हुए सब लोग। ये क्या आती है? ये झूठी खबर करके इसका मतलब तो फिर गरीब की तो कोई सुनाई नहीं करेगा। मार दिया और मार के उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। मैं बारिश में भीज रहा है, फिर उसके आदमी को ले जाके मार दिया उसके आदमी। मैं आपको दिखाने की कोशिश, यहाँ पे फेंक दिया गया है, पूरा फैला पड़ा था, पूरा फैला हुआ सामान। मैंने उसको बोला दूध निकालने दो, मैंने बोला अभी दूध नहीं, अभी देखना क्या क्या सुड़ेगा। तो आज मेरे भाई सुड़ा रखा है, 4 दिन हो गए, देख लो। मेरे भाई ने बोला था, ये मंजीत ने बोला था। मंजीत कौन है? जो ये मिलावट है, जिसने दुकान के ताले तोड़े थे, वो है। लड़ाई थी, हम उसको सिर्फ एक बात बोल रहे थे, केस 8 साल से चल रहा था। हमने सिर्फ उसको बोला, जब कोर्ट में कोई जाता तो नोटिस तो आता है कोर्ट से, कोई नोटिस आता नहीं मैडम? आता कौन है? देखो उसकी बॉडी तो देखो, उसकी बॉडी तो देखो है। पंकज है, कौन है? मंजीत ये कह रहे झूठी खबर करी है, मतलब ये इसकी क्रियाक्रम नहीं करे। पंकज ने किसकी बॉडी है? या मंजीत मेलावत की बॉडी है? ये तो देखो नुके
ये सब झूठा। पंकज की माता जी ने पैसे लिए? हाँ, वो कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में केस चलने के बाद इसने जब ये कोर्ट से फैसला उसके फेवर में आ चुका था। किसके? मंजीत के फेवर में। ठीक। दिसंबर में कोर्ट में फैसला आ चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट का एक क्लोज और था, उसमें जज साहब ने लिखा था कि अभी इस प्रॉपर्टी में जो दुकान जो बची है ना, इसमें 8 हिस्से इनका जब तक ये बंटवारा नहीं कर लेते आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। ये वकील साहब ने बताया ताला लगा दिया, दूसरा अपना ताला लगा दिया और गाड़ी खड़ी कर दिया। ताला किसने लगाया? मंजीत गाँव का, जो हमारे गाँव का मंजीत है जी, मंजीत महलावत। मंजीत महलावत किस पोस्ट पे कहाँ है? वो सेक्टर 40 में पुलिस चौकी में है और SP है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। तो उसके अपने पुलिस के महकमे के दम पे, ठीक है, अपना रुतबे के दम पे उसने ये सारा कांड करा है। और अब उसकी मम्मी ने और उसकी घरवाली ने, जिसका प्रूफ हमारे पास है, घरवाली का भी है और उसकी मम्मी का भी है, जहाँ पे दोपहर में खड़े होकर इन्होंने ताला लगाया। उसके शाम को पूरा दुकान का सामान लगा। और कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया था कि अभी इनकी परिवार की जो संपत्ति है वो सबके बीच में नहीं बची, वो बांट ली जाएगी। तो आपको भी आपका ये जो मोटेशन और रजिस्ट्री अवैध तरीके से करवा रखी है, वो आपको पैसा वापिस, वो उसका कब्जा आपको दे दिया जाएगा। एक बड़े न्यूज़पेपर ने ये छाप दिया बिना सोचे समझे कि डेड बॉडी का दाह संस्कार कर दिया गया है, जो कि पंकज की डेड बॉडी इसके घर के बाहर है। देखो जी, ये झूठी बात है, इसका खंडन कर दिया है। और हमने उस न्यूज चैनल के खिलाफ जिन्होंने ये खबर छापी है, हमने पर्चा दर्ज करा दिया, FIR करा दी है। हमने लिखित में एप्लीकेशन दे दी, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि हमने पर्चा दर्ज कर दिया। अभी 10-20 मिनट में हमारे पास पर्चा आ जाएगा। मंजीत कैसा आदमी था? पंकज कैसा आदमी था? बहुत बढ़िया लड़का था। उसको तो उसके जो यातनाएं देके छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बनाया गया और उसको आत्महत्या करने के लिए या उसके साथ उसको मारने के लिए उसको बहुत मजबूर किया गया। और इसके लिए बिल्कुल भी समाज माफ नहीं करेगा। और जो न्यूज में आई है कि उसका दाह संस्कार कर दिया गया, बाई प्रूफ मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप देख सकते हो डेड बॉडी ये पड़ी है। अगर इस तरह का प्रशासन काम करता रहेगा या न्यूज चैनल ऐसे काम करते रहेंगे तो ये बहुत ही हर आदमी के लिए बहुत ही हानि का काम है। ये ठीक है, वो किसी को भी मार देगा है? वो कल भी खाने में बैठा था, कोई हमारी कल भी कोई सुनाई नहीं थी। कल भी हम इंस्पेक्टर के साथ बैठे थे, वो कह रहे कि आपने अगर रोड जाम किया तो आपको गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। गिरफ्तारी दे देंगे, हम रोड जाम करेंगे नहीं। किसने कहा था? ये इंस्पेक्टर साहब ने क्या बोला? इंस्पेक्टर का नाम कुछ मेरे को नाम ध्यान नहीं है। ठीक है जी, इस थाने की है। ठीक है, ना हम रोड जाम कर रहे, ना हम रोड जाम करने के सतीश में हमारे को न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सवाल ये सोमवार को इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कौन से पेपरों में कहाँ पे लिखा गया है? ये बॉडी यहाँ पे पड़ी है, अंतिम संस्कार किसने कर दिया इसका ये बताइए आप मेरे को। ये न्यूज़पेपर ये पुलिस की मौजूदगी ये कह रही है, अगर हमने अपनी मौजूदगी के अंदर इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरे पास इसकी है, कौन कहता है कि इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया? हो जाएगा। हाँ जी, अखबार है हमारे पास, कटिंग है इसकी, अखबार लिखा। ठीक है जी, हमारी रिक्वेस्ट ये जब तक न्याय मिलना चाहिए, जब तक अंतिम न्याय मिलना चाहिए।